राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में माँ गंगा को पाप नाशिनी और मोक्षदायिनी माना गया है। गंगा सप्तमी के दिन माँ गंगा का प्राकट हुआ था और भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव की जटाओं में माँ ने निवास पाया था। क्योंकि इस दिन माँ गंगा का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को गंगा जयंती के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, मनुष्य के प्रत्येक कार्य में, चाहे वह पूजन, यज्ञ, अनुष्ठान, कोई भी कार्य हो, गंगा जल के बिना पूर्ण नहीं होता। मृत्यु से पहले और मृत्यु के उपरांत माँ गंगा अपने जल से सभी जीव और प्राणियों का उद्धार करती है। हमारे पुराण, वेद, उपनिषद इत्यादि में गंगा जल को मोक्षदायक और बहुत पवित्र बताया है। वैसे तो किसी भी दिन गंगा में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है, परंतु गंगा सप्तमी के विशेष दिन गंगा में स्नान, माँ गंगा का पूजन अर्चन करने से धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही कुंडली में यदि मांगलिक दोष है तो वह भी दूर हो जाता है। इस दिन गंगा जल से भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है, जीवन के दुख, रोग, शोक, संताप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, गंगा सप्तमी का पावन पर्व साल 2023 में कब है? इस विशेष दिन सभी ग्रह दोषों से, पितृदोष, काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए हम कौन से उपाय करें जिससे कि जीवन के समस्त दुख दूर हो जाएं और मन की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएं? इस दिन माँ गंगा का पूजन कैसे करें और किस शुभ मुहूर्त में पूजा करें जिससे माँ गंगा की कृपा मिल जाए, और जानेंगे कि गंगा जल का प्रयोग करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखें जिससे हमें गंगा जल के उपयोग का पूर्ण लाभ मिल सके। इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, गंगा सप्तमी का पर्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि में मनाया जाता है। हमारे सनातन धर्म में ऐसा कोई घर नहीं जहां पवित्र गंगा जल ना रखा हो। पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक तीनों स्थानों पर गंगा की अविरल धारा बहती है, इसलिए गंगा को त्रिपथगा भी कहते हैं। गंगा सप्तमी पर गंगा में स्नान करके दान पुण्य करने से इस जन्म के और पूर्व जन्म के संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। गंगा सप्तमी पर प्रत्येक व्यक्ति को गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए, परंतु किसी कारणवश आप गंगा में स्नान नहीं कर पाते हैं तो इस दिन अपने घर में गंगा मिश्रित जल से भी स्नान कर सकते हैं। यदि आपके घर में गंगा जल उपलब्ध ना हो तो स्नान करते समय केवल गंगा माँ का आवाहन करते हुए भी स्नान करते हैं तो आपको गंगा में स्नान करने का ही पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर भगवान सूर्य को जल दें। यदि आप गंगा नदी के घाट पर हैं तो वहाँ दीपदान करें। माँ गंगा को पुष्प, अक्षत, रोली अर्पित करें। यदि आप अपने पूर्वजों की मुक्ति या पितृदोष दूर करना चाहते हैं तो किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा नदी के घाट पर अपने पितरों के निमित्त तर्पण, पिंड दान करें। दान पुण्य करें जिससे आपके पितरों की आत्मा प्रसन्न हो और उन्हें सद्गति मिल सके। ऐसा करने से पितृदोष से आपको मुक्ति मिलेगी और जीवन में चल रहे समस्त कष्ट, दुख जैसे संतान प्राप्ति में बाधा, विवाह में चल रही रुकावटें, नौकरी न मिलना, रोगों से घिरे रहना इत्यादि समस्त प्रकार की परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। दूसरी ओर, यदि किसी कारणवश गंगा नदी पर आप नहीं जा पाते हैं तो घर पर भी एक पात्र में गंगा जल भरकर इसी प्रकार से माँ गंगा का पूजन करें और माँ से अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करें। माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं में निवास करती हैं, तो गंगा सप्तमी के दिन भगवान भोलेनाथ पर गंगा जल जरूर अर्पित करें। यदि आपके पास पूजन की अन्य सामग्री जैसे बिल्व पत्र, भांग, धतूरा उपलब्ध है तो इस पूजन सामग्री से विधिवत भगवान भोलेनाथ का पूजन करें। परंतु यह सामग्री आपके पास नहीं है तब भी मात्र केवल गंगा जल से भगवान शिव का पूजन करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप करें। यदि पूर्ण श्रद्धा भाव से भोलेनाथ से आप अपने दुख दूर करने की प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो समस्त दुख आपके क्षण भर में दूर हो जाते हैं। साथ ही जिस भी कामना से आपने भगवान शिव को गंगा जल अर्पित किया है वह कामना भी शीघ्र पूरी होती है। फिर चाहे वह कामना अच्छी नौकरी की हो, व्यापार में वृद्धि की, शीघ्र विवाह की, धन संपदा की हो, यह सभी कामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं और आपकी कुंडली में स्थित समस्त ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष और काल सर्प दोष भी समाप्त हो जाते हैं।
हैं। भगवान शिव भौतिक सुख का तो वरदान देते ही हैं, साथ ही मृत्यु उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि गंगा जल कोई साधारण जल नहीं अपितु श्री विष्णु के चरणों से माँ गंगा का प्राकट्य हुआ है और भगवान शिव की जटाओं में माँ ने स्थान पाया है। यह जल अत्यंत ही दिव्य और गुणकारी है। यह जल इतना अमोघ है कि पूर्ण श्रद्धा के साथ किसी भी बीमार व्यक्ति को नियमित इस जल का सेवन कराया जाता है तो उसकी रोग और बीमारी से शीघ्र ही मुक्ति होती है। यदि घर में गंगा जल का नित्य पूजन करके उसे पूरे घर में छिड़क देते हैं तो घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। वहीं यदि आपके घर में दुकान या ऑफिस में वास्तु दोष है जिसके कारण आपको समस्याएं घेरे रहती हैं तो गंगा सप्तमी के दिन एक पात्र में गंगा जल भरकर उसका विधिवत पूजन करें और गंगा सप्तमी पर प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या के दिन इस गंगा जल का छिड़काव कर दें। इससे वास्तु दोष का प्रभाव शीघ्र ही दूर हो जाएगा। यदि आप कर्जे की समस्या से मुक्ति पाना चाहते हैं तो गंगा जल को एक पीतल के पात्र में भरें, फिर लाल कपड़े से पात्र को ढक दें। इस पात्र को घर के ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में रख दें। ऐसा करने से कर्जे की जो भी समस्या है आपकी वह शीघ्र ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, गंगा जल का प्रयोग करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान भी अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि यह दैवीय जल है। इसकी पवित्रता को देखते हुए हमें कभी भी गंगा जल को प्लास्टिक की बोतलों में नहीं रखना चाहिए। गंगा जल को कभी भी अशुद्ध अवस्था में और अशुद्ध हाथों से नहीं छूना चाहिए। साथ ही गंगा जल सदैव ऐसे स्थान पर रखें जहाँ सफाई और स्वच्छता हो। और जब आप अपने देवी देवता का पूजन करें तो गंगा जल का भी पूजन नित्य प्रति होना चाहिए। इस प्रकार गंगा जल का रख रखाव करते हैं तो घर में सुख समृद्धि का निरंतर वास बना रहता है। गंगा जल से स्नान करने से हमारा तन तो पवित्र होता ही है, साथ ही गंगा जल का पूजन करने से माँ गंगा सहित श्री विष्णु भगवान और भोलेनाथ का भी आशीर्वाद साधक पर जीवन पर्यंत बना रहता है। और दोस्तों, अब जान लेते हैं कि गंगा सप्तमी का पर्व साल 2023 में कब है। गंगा सप्तमी का पावन पर्व 27 अप्रैल दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। सप्तमी तिथि शुरू है 26 अप्रैल सुबह 11:27 पर और समाप्त है 27 अप्रैल दोपहर 1:38 पर। गंगा सप्तमी पर माँ गंगा के पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा 27 अप्रैल की सुबह 5:02 से 11:60 तक और दूसरा शुभ मुहूर्त रहेगा 12 बजे से 1:50 पर। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।